तो साथियों, थंबनेल देख करके आप लोगों ने ये अनुमान तो लगा लिया होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों के खाते में डल गया होगा। लेकिन डला, फिर आप ये कहोगे सर अभी तो हमारे खाते में ऐसी कोई राशि नहीं आई, लेकिन आने वाला है। कब आने वाला है वो तो आपको क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुद्दे की आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई साहब 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा, जो कि 2,000 रुपए की राशि या 4,000 रुपए की राशि भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपए की राशि आपको प्रतिवर्ष दी जाती है, इसके अलावा जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने ये घोषणा की कि प्रति हेक्टेयर उन किसानों को 3,900 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब वो कैसे दिए जाएंगे, ये सारा का सारा मैटर आप जब स्टार्ट टू एंड तक इस वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आएगा और आप इन तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाओगे। अगर लाभ लेना है तो भाई सब समझना पड़ेगा, सीधी सी बात हो रही है। चलिए तो बढ़ते आगे। थंबनेल में आपने देखा होगा भाई 4,000 रुपए की राशि 20वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में आ गई। थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो तारीख तो बताऊंगा, लेकिन आगे जो योजनाएं अभी की स्थिति में प्रारंभ हो रही है, अगर उनमें आप लोगों को आवेदन करना है तो भाई साहब स्किप मत करना, सीधी सी बात बताना चाहता हूं। ठीक है, बढ़ेंगे यहां से आगे। 20वीं इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तमाम प्रकार के पुराने अगर आंकड़े, पुरानी तारीखों को अगर आप देखोगे तो सारे तारीखें आपके सामने। 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 को आपके खाते में गई थी। हम लोगों ने यह भी देखा था कि 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में 24 फरवरी को यह इंस्टॉलमेंट 19वीं किस्ते के रूप में आप लोगों के खाते में गई थी। अब 20वीं इंस्टॉलमेंट की जब आप लोगों ने बात की तो एक बात और याद रखना कि 24 जून को यह राशि, लगभग 24 जून को आप लोगों के खाते में आने वाली है। एटलीस्ट यहां तक कि 21वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में भी अगर बात बताई जाए तो यह 20 अक्टूबर दीपावली के दिन 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आपके खाते में आ सकता है। दोनों तारीखें आप लोगों के सामने, इन तारीखों के आसपास ये राशि आप लोगों के खाते में डलने वाली, इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। साथ में एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि अब जो 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके खाते में जाने वाला है, क्या उसमें किसानों की संख्या में वृद्धि होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल किसानों की संख्या में वृद्धि होगी और ऐसे तमाम प्रकार के किसान भाई जो कि इस योजना के लिए पात्र है, वो जिन्होंने आवेदन कर रखा है उन्हें भी इस राशि का लाभ मिलेगा। जिन्होंने नहीं किया है वो आवेदन कैसे करेंगे, वो प्रोसेस भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि अगर मैं 18वीं इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं तो 9.6 करोड़ किसान इसमें शामिल थे। अगर 19वीं इंस्टॉलमेंट की बात करोगे 9.8 करोड़ किसान इसमें शामिल हुए, मतलब कि 20 लाख किसानों की संख्या में जहां पर वृद्धि हुई है। अब अगर 20वीं इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे ना, इसमें भी किसानों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर जो किसान पात्र है जिन्होंने आवेदन किया है उनके नाम भी इसमें ऐड हुए होंगे। अगर किसी कारणवश उन किसानों के खाते में पैसे नहीं आते हैं तो शिकायत नंबर भी आपको बताने वाला हूं, किस प्रकार आप चेक कर पाओगे क्यों आपके खाते में पैसे नहीं आए, क्यों आप अपात्र हुए, सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पर। तो ये तो मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 20वीं और 21वीं इंस्टॉलमेंट का स्टेटस आपको मैंने बता दिया। अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा कि भाई साहब प्रति हेक्टेयर जो किसान महोदय होंगे उनको 3,900 रुपए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अतिरिक्त पैसे, अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में उन किसानों की मदद करने वाली है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि सर ये अतिरिक्त मदद क्यों करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही किसानों को। अब उसके अलावा 3,900 रुपए की राशि का मेन मैटर क्या है, थोड़ा समझाइएगा। बिल्कुल समझाऊंगा। एक्चुअली जो आप लोगों का श्री अन्न की बात आप लोग जानते हैं ना, मोटा अनाज जो कि आप लोगों को कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का, बाजरा, इस प्रकार का जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि कराना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मुख्य लक्ष्य किसानों के लिए इन्होंने रख रखा है कि जितना भी खास करके मोटे अनाज का उत्पादन वहां के किसानों के द्वारा किया जाएगा, तो जितने भी हेक्टेयर में इस प्रकार का अनाज उत्पन्न होगा तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3,900 रुपए की राशि अतिरिक्त दी जाएगी और जो फसल होगी उस फसल का जो मूल्य होगा वो तो आपको मिलेगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर कितने हेक्टेयर में आपने श्री अन्न उत्पादन किया है यानी कि मोटा अनाज उत्पादन किया, उसके हिसाब से आप लोगों को 3,900 रुपए की राशि अलग दी जाएगी, अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहां पर कि रानी दुर्गावती श्री अन्न मोटा अनाज
इसके अंतर्गत प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 3,900 रुपए की राशि अब आप लोगों को यहां पर भी मिलने वाली है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये तो बात आप लोगों ने यहां पर समझ ली। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्रता के लिए अपात्रता के लिए यहां पर तमाम प्रकार की चीजें आप लोगों के सामने, अगर इसके अंतर्गत कोई आता है तो भाई साहब उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 20वें इंस्टॉलमेंट का स्टेटस आप लोग इस प्रकार से यहां पर चेक भी कर पाओगे। सारा डाटा यहां पर सारा कंटेंट लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स, और इस योजना के लिए पात्रता के मानदंड भी आप लोगों के सामने इस प्रकार से आते। अगर बाई चांस किसी के खाते में पैसे नहीं आते, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर दी जाएगी, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, क्या रीजन हुआ है, किस प्रकार से आप आगे की एक्टिविटी करोगे जिसके परिणाम स्वरूप ये राशि आपके खाते में आ सकती है। सारी एक्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो ये था आप लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और 3900 रुपए की अतिरिक्त राशि आप लोगों के खाते में डलने वाली है। इन सभी प्रकार की योजनाओं का अगर आपको लाभ लेना है तो प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से बाय सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। आपको सारे के सारे आंकड़े अगर इनके अंतर्गत आप आते हैं तो बिल्कुल आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में इसी प्रकार से डीएससी के मंच पर। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।